वागनर ग्रुप के नाम से मशहूर रूस की प्राइवेट मिलिट्री कंपनी अभी पूरी दुनिया की चर्चा में है। पूर्वी यूक्रेन के बाखमुत शहर में यूक्रेन ने हाल तक अजय किलेबंदी कर रखी थी। यूक्रेन वहीं से रूसियों को पीछे धकेलते हुए पूरे दोनबास प्रांत पर फिर से अपना कब्जा पक्का करने की कोशिश में था, लेकिन वागनर ग्रुप की फौजी पहलकदमियों के बल पर यह इलाका वापस रूसी कब्जे में जाता दिख रहा है। इस इलाके में रूसी फौज की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि वह अपने बड़े हथियार सुरक्षित नहीं रख पाती थी। नाटो देशों ने जो एंटी टैंक मिसाइलें भेजी हैं वे रूस की बख्तरबंद गाड़ियों के लिए काल साबित हो रही थीं। ऐसे में वागनर ग्रुप ने अपेक्षाकृत छोटे हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बागमुत के करीबी कस्बे शोलेदार पर कब्जा कर लिया और रूसी फौजों को पांव जमाने की जगह दे दी। शोलेदार में नमक की खदानें हैं जिसमें टैंक छिपाए जा सकते हैं। इस ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने शोलेदार पर कब्जे के बाद मशीन गनों के बीच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो रूस का कोई जनरल भी नहीं कर सका। यह बहुत ही दिलचस्प है कि एक और जहां रूस में वागनर ग्रुप और येवगेनी प्रिगोजिन को हीरो जैसी इज्जत मिल रही है, अमेरिका ने वागनर ग्रुप को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी गिरोह घोषित कर रखा है। उसने इस ग्रुप और इसके कई सदस्यों को पकड़ने या मार देने पर भारी भरकम इनाम घोषित कर रखे हैं। कौन है येवगेनी प्रिगोजिन और क्या है वागनर ग्रुप? इस बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। अभी यह संसार भर में एक बहुत ही अच्छा धंधा माना जा रहा है। अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया सहित 10 देशों की 100 से ज़्यादा प्राइवेट मिलिट्री कंपनियां अभी हर साल अरबों डॉलर का धंधा कर रही हैं। इनका गठन आमतौर पर फौज और जासूसी संस्थानों के रिटायर्ड अधिकारियों को केंद्र में रखकर किया जाता है। ये मोटी रकम के बदले में सुपर रिच लोगों, खतरनाक हालात में काम करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अफसरों और असुरक्षित तानाशाहों को सुरक्षा देती हैं। अपना रजिस्ट्रेशन ये अपने मूल देश में कराती हैं और कुछ रियायती ढंग से उनका कानून ही इन पर लागू होता है, लेकिन इनकी सेवाएं पूरी दुनिया में बिकती हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्लैक वाटर के सजायाफ्ता हत्यारों को प्रेसिडेंशियल माफी दी थी। यह कम से कम एक ऐसी मिसाल है कि इनके सैनिक अंधाधुंध फायरिंग में दसियों निर्दोष लोगों की जान लेकर भी बेदाग छूट जाते हैं। खैर, वागनर ग्रुप और येवगेनी प्रिगोजिन पर वापस लौटे तो यह ग्रुप ज्यादातर मामलों में दुनिया की बाकी पीएमसी जैसा ही है, लेकिन कुछ मायनों में उनसे अलग भी है। उपद्रव वाले अफ्रीकी देशों और सीरिया जैसे इलाकों में जिस तरह के काम इसने किए हैं, उनके लिए पहले अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA कुख्यात हुआ करती थी और हाल तक इराक और अफगानिस्तान में उससे भी भद्दे काम अमेरिकी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों से लिए जाते रहे हैं। मसलन माली की हुकूमत हाल तक अपनी सुरक्षा के लिए फ्रांसीसी फौज के भरोसे बैठी हुई थी, लेकिन वहां इस्लामिक स्टेट की 2 बगावतों में यह फौज कहीं नजर नहीं आई। आखिरकार उसने इस सरकारी सुरक्षा एजेंसी से हाथ जोड़ लिए और अपने प्रमुख संस्थानों की सुरक्षा का जिम्मा वागनर ग्रुप को सौंप दिया। आम लोगों की जान पर खतरा बने रहना और अपनी जान भी जोखिम में डाले रखना ऐसी संस्थाओं का धंधा है जिसे नैतिक समर्थन कतई नहीं दिया जा सकता। लेकिन बड़ी ताकतें हर जगह शांति प्रक्रियाओं की अनदेखी कर ऐसे कारोबार को बढ़ावा दे रही हैं। पीएमसी के साथ इस समानता को छोड़ दें तो वागनर के शीर्ष स्तर पर और बिल्कुल नीचे ठेठ अपराधी किस्म के लोग मौजूद हैं। ये अगर किसी अमेरिकी, ब्रिटिश या जर्मन पीएमसी में होते भी होंगे तो उनकी पहचान छिपाने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाते होंगे। रूस में फिलहाल ऐसी महीन औपचारिकताओं की कोई परवाह नहीं की जाती और मकसद पूरा होना ही काफी समझा जाता है। अभी हाल में नाटो की ओर से जारी एक वीडियो में येवगेनी प्रिगोजिन को खतरनाक धाराओं में बंद कुछ रूसी कैदियों को संबोधित करते देखा गया है। येवगेनी का कहना था कि 6 महीने तुम्हें मोर्चे पर बिताने होंगे, लड़ाई से वापस लौटो तो तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल शाप होगा, ना कोई अपराध ना कोई सजा। और खुद येवगेनी प्रिगोजिन का रिकॉर्ड कैसा है? साल 1979 में जब सोवियत संघ में ठेठ कम्युनिस्ट राज कायम था, तब 18 साल की उम्र में येवगेनी को चोरी के अपराध में गिरफ्तार किया गया। अदालत ने उसे 12 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उसकी कम उम्र को देखते हुए सजा मुलतवी कर दी गई, इस शर्त के साथ कि आगे उसके नाम पर कोई आपराधिक हरकत दर्ज होने पर बिना किसी मुकदमे के ही यह सजा भुगतनी पड़ेगी। कमाल की बात यह है कि इसके 2 साल बाद ही येवगेनी प्रिगोजिन को डकैती, जालसाजी और कॉल गर्ल्स का धंधा करने के लिए पकड़ा गया और उसकी रिहाई
1990 में गोर्बाचेव के पेरेस्ट्रोइका ग्लासनोस्त के दौरान ही हो पाई। जेल से छूटने के बाद येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने सौतेले पिता के साथ मिलकर एक हाउस बोट रेस्तरां की शुरुआत की, जो जल्द ही चल निकला। फिर सदी बीतने के साथ रूसी राजनीति में व्लादिमीर पुतिन का उभार शुरू हुआ तो किसी संयोग से इस रेस्तरां का खाना उन्हें रास आ गया और अतिथि विदेशी राजनेताओं के स्वागत सत्कार का ठेका येवगेनी प्रिगोजिन के नाम उठने लगा। पुतिन का शेफ कहा जाने कहलाते हुए येवगेनी उनके लिए कुछ ज्यादा खतरनाक चीजें भी पकाने लगा। अमेरिकी और दूसरी प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों से वागनर ग्रुप का एक बहुत बड़ा फर्क यह भी है कि बाकी कंपनियों को अगर कभी किसी और देश में अपने देश की फौज के साथ मिलकर काम करना होता है तो वे बैकग्राउंड में काम करती हैं और सामने सिर्फ तब आती हैं जब आमने सामने की लड़ाई का दौर खत्म हो चुका होता है। लेकिन वागनर ग्रुप यूक्रेन में रूसी फौज के साथ मिलकर सीधी जंग में उतरा हुआ है, कुछ इस तरह जैसे वह अपने देश की नंबर 2 फौज हो। ऐसे में अमेरिका उसे अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित करे तो भी उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। रूस जैसा ताकतवर देश अगर उसे अपनी छोटी फौज जैसा मान रहा हो तो अमेरिकी बयानों से उसका क्या बिगड़ने वाला है। लोग कहेंगे अमेरिका ने तो पूरे रूसी नेतृत्व को ही युद्ध अपराधी घोषित कर रखा है। यह भी दिलचस्प है कि वागनर ग्रुप के जवाब में मार्च 2022 में यूक्रेन के पक्ष में लड़ने आए विदेशी सैनिकों और जासूसों की संस्था मोजार्ट ग्रुप का गठन किया गया। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस कमांड सेंट्रल के कमांडर रिटायर्ड मरीन कर्नल एंड्रू मिलबर्न के नेतृत्व में बनाए गए इस समूह पर हाल में भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। हालांकि सीधे मोर्चे पर लड़ने के बजाय इसकी भूमिका यूक्रेनी सैनिकों और नागरिकों को पश्चिमी हथियारों के साथ सैन्य प्रशिक्षण देने की हो रही है। यहाँ नामों के साथ खेल ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि महानतम जर्मन ऑस्ट्रियन संगीतकारों में बाख और बीथोवन के अलावा मोजार्ट और विल्हेम रिचर्ड वागनर का नाम ही लिया जाता रहा है। पश्चिमी शास्त्रीय संगीत के इतने बड़े पुरोधाओं का नाम कत्ल बलवे के साथ जोड़ना किसी के लिए संतोष की बात नहीं हो सकती है। स्विट्जरलैंड में पश्चिमी पीएमसी का एक कन्फेडरेशन रजिस्टर्ड कराने के सिलसिले में बताया गया इन संस्थाओं का मकसद डामाडोल हालात में सुरक्षा देना है जिनमें सेना जैसी मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसियों के लिए काम करना बहुत कठिन होता है। असली सवाल प्राइवेट मिलिट्री कंपनियों पर लागू होने वाले कानून का है जिस पर स्विट्जरलैंड में भी धुंध पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कोई भी विदेशी कंपनी किसी और देश में काम करने जाती है तो वहां उसे उस देश के कानून का पालन करना होता है। वहां उसे बिजनेस करना है तो वहां की स्थानीय रजिस्ट्रेशन भी कराना होता है। लेकिन भारी हथियारों और खतरनाक तकनीकों के साथ काम करने वाली ये कंपनियां अपने मूल देश के ही कानून से चलती हैं। इन पर मुकदमा वहीं चलाया जा सकता है और इनके दोषी कर्मियों को आसानी से दोष मुक्त भी कर दिया जाता है। यूक्रेन की लड़ाई में रूसी पीएमसी वागनर को जिस तरह हीरो बनने का मौका मिल रहा है उसे देखते हुए आगे हर देश में एक दो गैर सरकारी फौजें खड़ी हो सकती हैं। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।